वेलकम बैक मिस्ट्री सीकर्स। कॉर्डू का लूप टूट चुका है, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई दरारें अभी भी लूमियन का पीछा कर रही हैं। इस वीडियो में हम कहानी को वहां से उठाते हैं जहां चैप्टर 14 खत्म हुआ था, जब लूमियन ने पहली बार लॉटेम की असली दुनिया में कदम रखा। एक ऐसी दुनिया जो कॉर्डू से कहीं बड़ी है, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा खतरनाक। चैप्टर 15 से 20 में आप देखेंगे लूमियन का लोएन किंगडम से पहला सामना, दुनिया के मिस्टिक सिस्टम्स का रियल इंट्रोडक्शन, शैडो लूमियन की नई चालें, लूमियन की आइडेंटिटी के अंदर बढ़ती हुई दरारें, दी ऑब्जर्वर्स नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलना और वो रिचुअल जिसमें लूमियन को ये साबित करना होगा कि वो अपनी ही कहानी का असली लूमियन है। इस भाग में कहानी सिर्फ दुनिया बदलने पर केंद्रित नहीं है, खुद को बदलने पर केंद्रित है, क्योंकि लूमियन ने लूप से एस्केप किया है, लेकिन लूप अभी भी उसके भीतर मौजूद है। और जैसे जैसे हम चैप्टर 20 के करीब पहुंचेंगे, ये साफ हो जाएगा कि कॉर्डू की समस्या आइसोलेटेड नहीं थी। वो एक बहुत बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी, जो अब पूरी दुनिया में जाग रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 3 में हम उस जर्नी की शुरुआत करते हैं जो लूमियन को सीधा लॉटेम की विशाल दुनिया के केंद्र तक ले जाएगी। Let's dive into Circle of Inevitability, Part 3, Chapters 15 to 20, जहां हर ट्रूथ एक नया सवाल है और हर कदम आइडेंटिटी की एक नई परीक्षा। लूमियन ने जब पहली बार एलओटीएम की दुनिया में आंखें खोलीं, धूप, हवा और आवाज़ें, सब कुछ कॉर्डू से इतना अलग था कि उसे एक पल के लिए खुद पर शक हुआ कि क्या ये सच है या कोई नया लूप। उसके पैरों के नीचे पत्थरों से बनी सड़क थी, दूर दूर तक गाड़ियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों के कदमों की स्टेडी रिदम और इंडस्ट्रियल हवा में कोल स्मोक की हल्की गंध। सब कुछ ज़्यादा तेज़, ज़्यादा असली, जैसे दुनिया अचानक अपने असली रंगों में खिल उठी हो। ऑरोरा उसके पास खड़ी थी, सांसें संभालते हुए। उसने धीरे से कहा, वेलकम टू लियोन किंगडम, दिस इज द रियल वर्ल्ड। लूमियन ने शहर की तरफ देखा। टॉल चिमनीज, फेरी डॉक्स, स्टीम मिसल्स और नदी के पार घना अर्बन स्प्रॉल। ये जगह कॉर्डू की तरह शांत, बंद, ठहरा हुआ नहीं था। ये जगह जिंदा थी और हर चीज़, कैरेजेस, मार्केट प्लेसेस, शाउटिंग वेंडर्स, सब लूमियन के लिए नया था। पर जितना आउटसाइड वर्ल्ड जिंदा था, लूमियन के भीतर उतना ही तनाव था, क्योंकि पोर्टल से निकलते ही उसके दिमाग में एक अजीब सी चुभन हुई थी, जैसे कोई मेमोरी गायब हो गई हो या किसी ने कोई नाम उसके दिमाग से खींच लिया हो। ऑरोरा ने ये नोटिस किया। मेमोरी फ्लिकर, ये पैसेज का असर है या शायद वो चीज़ जो पोर्टल के अंदर तुमसे बात कर रही थी? लूमियन को शैडो लूमियन की वो ठंडी आंखें याद आ गईं। पोर्टल में खड़े होकर वो जो कह गया था, यू आर नॉट कंप्लीट। एक पल के लिए उसका मन कांपा, पर उसने खुद को स्थिर किया। मैं ठीक हूं, उसने कहा। हम पहले समझते हैं कि ये जगह कौन सी है। वो दोनों नदी किनारे के डॉक से आगे बढ़े। एक कॉपर प्लेट पर शहर का नाम उकेरा था, सेविनबर्ग, ईस्टर्न बॉर्डर सिटी ऑफ लियोन। लूमियन ने मन ही मन दोहराया, सेविनबर्ग। ये वो एंट्री पॉइंट था जहां कई ट्रैवलर्स पहली बार लोएन की भूमि पर कदम रखते थे। जैसे ही वो भीड़ में चले, लूमियन ने एक और बात महसूस की। ये जगह सुपरनैचुरल प्रेजेंस से भरी हुई थी, बहुत सटल पर महसूस करने योग्य, जैसे हवा में कोई अदृश्य वेब फैला हो जिसमें कई माइंड थ्रेड्स आपस में छूते रहते हैं। यहाँ इतने लोग हैं। लूमियन को सचमुच अजीब लगा। कॉर्डू में वो फेसेस और वॉइसेस आइसोलेट होकर सुनता था। यहाँ सब कुछ लेयर्ड, ओवरलैपिंग, अलाइव था। ऑरोरा ने कहा, बी केयरफुल, इस शहर में चर्च भी है और लोकल मिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस भी। हम जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा होगा। वो एक छोटी ईटरी में गए, एक लकड़ी की दुकान जिसके बाहर पेपर लैंप लटक रहे थे। बतौर ट्रैवलर्स उन्हें यहाँ कुछ देर रुकना था ताकि ऑरोरा सबसे पहला काम कर सके, डॉक्यूमेंट्स बनवाना।
इस दुनिया में किसी भी बड़े शहर में बिना आइडेंटिटी पेपर्स घुसना डायरेक्ट सस्पिशन उठाता था। ओनर ने दोनों को संदेह से देखा। न्यू अराइवल्स, नेम, रीजन? ऑरोरा मुस्कुराई। वो हमेशा सोशल सिचुएशंस को हैंडल करने में बेहतर थी। यस, ट्रैवलर्स फ्रॉम साउथ, लॉन्ग रोड जर्नी, वी जस्ट नीड अ स्मॉल रूम फॉर अ फ्यू आवर्स। ओनर ने सिर हिलाया और उन्हें सीट दे दी। पर ओनर की आंखें 2 बार अजीब तरीके से फ्लिक हो रही थीं, जैसे वो कुछ सेंस कर रहा हो। लूमियन को अचानक लगा कि उसकी आइडेंटिटी का अनस्टेबल हिस्सा इस दुनिया के कुछ लोगों के लिए दिखाई दे सकता है। वो टेंस हो गया। ऑरोरा ने फौरन उसका हाथ दबाया। स्टे काम, तुम अब लूप में नहीं हो। पर लूमियन जानता था, वो लूप से बाहर आ गया था, लेकिन लूप उसके अंदर नहीं निकला था। खाना आने पर ऑरोरा ने बातें शुरू की। हमारा पहला काम, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो इस दुनिया के सुपरनैचुरल सिस्टम को समझता हो, क्योंकि जो कुछ कॉर्डू में हुआ, ये आइसोलेटेड नहीं है। लूमियन ने पूछा, मजिस्टर रेनहियस ने कहा था कि अब दुनिया मुझे रिकग्नाइज करेगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑरोरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इसका मतलब तुम्हें नजर रखा जाएगा। लूमियन के भीतर बेचैनी की एक लहर उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक आदमी सड़क पार कर रहा था जिसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन लूमियन की नज़रों के मिलते ही 1 सेकंड के लिए उस आदमी की आंखें नीली झिलमिलाईं। लूमियन का दिल तेज हुआ। डिड यू सी दैट? ऑरोरा ने तुरंत खिड़की की ओर ध्यान दिया, पर तब तक आदमी जा चुका था। लूमियन की सांस भारी हो गई। पोर्टल से निकलने के बाद से ये दूसरी बार था जब उसने कुछ ऐसा देखा था जो कॉर्डू से मिलता जुलता था, जैसे कोई लिंक, एक अदृश्य धागा अब भी उसका पीछा कर रहा हो। उनका खाना खत्म हुआ और वे अगले काम की ओर बढ़े, एक सेफ लॉज में कमरा लेना। इस दुनिया में क्लीन लॉजेस होते हैं जहां सर्वेलेंस, क्रिमिनल चेक्स और मिस्टिक स्कैन्स कम होते हैं। ऑरोरा ने एक छोटी जगह ढूंढी जिसके बाहर एक लकड़ी का साइन था, ट्रैवलर्स रेस्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये जगह शेडी लग रही थी, लेकिन उनके लिए परफेक्ट थी। अंदर रिसेप्शनिस्ट ने सस्पिशियस नज़र से देखा, पर ऑरोरा ने कुछ कॉइन्स देकर मामला स्मूथ कर दिया। कमरा छोटा था, एक बेड, छोटी टेबल और एक क्रैक्ड मिरर। लूमियन मिरर के सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड तक वो खुद को देखता रहा, पर फिर मिरर में रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्लर हुआ और एक दूसरा चेहरा फेंटली उभरा। उसका दिल रुक गया। शैडो लूमियन? एक पल के लिए वो वहीं खड़ा रहा, फ्रोजन। पर शैडो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। लूमियन ने मिरर को पकड़ा। वाई आर यू फॉलोइंग मी? आई लेफ्ट द लूप। रिफ्लेक्शन हिला नहीं, बस एक फेंट स्मर्क उभरा और शैडो गायब हो गया। लूमियन ने मिरर पटक दिया। ऑरोरा चौंक कर अंदर आई। क्या हुआ? लूमियन ने जवाब दिया, वो यहां भी है। शैडो मेरी मेमोरीज में, मेरी रिफ्लेक्शन में, मेरी आइडेंटिटी में घुस रहा है। ऑरोरा ने गंभीर आवाज में कहा, इसका मतलब तुम अनस्टेबल हो। पोर्टल ने तुम दोनों वर्जन्स को अलग नहीं रखा। शैडो तुम्हारे साथ आया है या तुम उसके साथ आए हो? लूमियन बैठ गया, थका हुआ, दिमाग टूटता हुआ। ऑरोरा उसके बगल में बैठ गई। हमारा अगला स्टेप, किसी मिस्टिक को ढूंढना होगा, कोई ऐसा जो आइडेंटिटी डिस्टॉर्शंस को समझता हो। कुछ देर की खामोशी के बाद ऑरोरा ने एक पुरानी डायरी उभारी, मजिस्टर रेनहियस ने दी थी। उसमें एक सिंबल बना था, 2 पैरेलल लाइंस और एक स्पाइरल इंटरसेक्टिंग। ऑरोरा ने कहा, यह सिंबल ल्योन में एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, कॉल्ड द साइकिल ऑब्जर्वर्स। वे आइडेंटिटी अनोमलीज और मेमोरी डिस्टॉर्शंस को ट्रैक करते हैं। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वही होंगे। लूमियन को पहली बार एक दिशा मिली, तो हम उन्हीं को ढूंढेंगे। पर बाहर का माहौल बदल गया था। सड़क पर अचानक शहर की बड़ी क्लॉक ने घंटी बजाई, एक गहरी, भारी, मेटालिक रिंग जो हवा में बिजली जैसी लहर फैलाती थी। बाहर खड़े लोग एक पल के लिए फ्रीज हो गए, जैसे उनके दिमाग किसी इनविजिबल कमांड को सुन रहे हों। लूमियन ने खिड़की से देखा, सड़क पर दूर एक पेट्रोल पासिंग थी।
उनके बैजेस चमक रहे थे, लुएन की पुलिस नहीं बल्कि किसी एलीट आर्केन यूनिट की। ऑरोरा ने लूमियन को खिड़की से हटाया। दे आर स्कैनिंग, दे लुक फॉर अनॉमलीज एंड लूमियन, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब ऑफिशियली एक अनॉमली हो। लूमियन का दिल तेज धड़कने लगा। तो क्या वे मुझे पकड़ लेंगे? ऑरोरा ने कहा, नहीं, जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी स्टेबल नहीं कर लेते। लूमियन ने पूछा, कैसे? ऑरोरा ने मेमोरेबरी निकाला जो कॉर्डू में मिला था। उसकी एज नीली चमक रही थी। इसका रिचुअल पूरा करना होगा। यही एक तरीका है जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी एंकर हो सकती है इस नई दुनिया में। लेकिन जैसे ही उसने ब्लेड उठाया, कमरे के किसी कोने से एक हल्की आवाज गूंजी, यू आर नॉट रेडी। दोनों पीछे हटे। ये आवाज न बाहर की थी न कमरे की, ये लूमियन के अंदर से आई थी। शैडो लूमियन फिर से प्रकट हो गया था, इस बार मिरर में नहीं बल्कि कमरे की हवा में एक फेंट आउटलाइन की तरह। उसने कहा, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी एंकर करते हो तो मेरी जगह खत्म हो जाएगी और मैं खत्म नहीं होना चाहता। लूमियन में दांत भींच लिए। तुम एक मिस्टेक हो, मेरी जगह नहीं ले सकते। शैडो ने कहा, मिस्टेक्स डोंट फियर करेक्शन बट यू डू। लूमियन आगे बढ़ा। गेट आउट ऑफ माई माइंड। शैडो ने एक भयावह शांत स्वर में कहा, आई कांट बिकॉज आई एम योर माइंड। और अचानक रूम डिस्टॉर्ट हो गया। कुछ क्षण के लिए दीवारें खिंचने लगी, ध्वनियां बेंड होने लगी और लूमियन की विजन ब्रेक करने लगी। ऑरोरा ने हाथ पकड़कर उसे पुल किया और शैडो गायब हो गया। कुछ मिनट तक लूमियन सांस नहीं ले पाया, लेकिन जब उसने आखिरकार खुद को संभाला, उसने तय कर लिया, हम ऑब्जर्वर्स को ढूंढेंगे और चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी आइडेंटिटी वापस पाऊंगा। ऑरोरा ने सिर हिलाया। तो फिर हम आज रात निकलेंगे। चैप्टर 15 यहीं समाप्त होता है। रात का समय सेवनबर्ग में अलग ही महसूस होता था। दिन की इंडस्ट्रियल हलचलें शांत होकर एक धुंधली चादर में बदल जाती, जहां स्ट्रीट लैंप्स की पीली रोशनी हवा में सस्पेंडेड कणों पर प्रतिबिंब बनाती थी। और इस सब के बीच ल्यूमियन को ऐसा लगता था मानो दुनिया उसके आसपास सांस रोके खड़ी हो, उसे देखते हुए, उसे मापते हुए। ओरोर ने अपना क्लोक कसकर लपेटा। वी लीव नाउ। दी ऑब्जर्वर्स यूजुअली शिफ्ट लोकेशंस बिफोर डॉन। अगर हम देर कर देंगे तो उनका ट्रेल खो जाएगा। ल्यूमियन ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे पेट्रोलिंग यूनिट्स घूम रही थीं। उनका चलना मैकेनिकल नहीं पर डिसिप्लिन था, जैसे ट्रेंड मिस्टिक्स हों जो ऑर्डिनरी पुलिसमैन नहीं लगते। उसने धीमे से कहा, अगर वे मुझे आइडेंटिफाई कर लें तो? ओरोर ने कामली कहा, दे वोंट, नॉट येट। जब तक शैडो तुम्हारी जगह नहीं ले लेता तब तक तुम इनकम्प्लीट सिग्नल हो। सिस्टम्स तुम्हें डिटेक्ट करते हैं पर पकड़ नहीं पाते। ल्यूमियन को ये सुनकर कंफर्ट नहीं मिला। इनकम्प्लीट होने का मतलब फ्रीडम नहीं, एक टिकिंग कर्स था। दोनों लॉज से निकलकर शहर की ईस्टर्न साइड की ओर चले, जहां ओल्ड डॉक्स और वेयरहाउसेस थे। यहाँ रात में कम लोग आते और सर्वेलेंस भी कम रहती। मून की सॉफ्ट रोशनी रिवर के ऊपर अटकी थी और हवा में कोल स्मोक और सॉल्ट का अजीब मिक्स था। ये वही दुनिया थी जिसके बारे में ल्यूमियन ने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा था, बड़ी विशाल, अनप्रिडिक्टेबल। और अब वही दुनिया उसकी आइडेंटिटी को खतरे में डाल रही थी। वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही ओरोर ने एक पुराना ब्लूप्रिंट निकाला। पुराने स्कॉलर रेनहियस की डायरी में एक हिंट था, ऑब्जर्वर्स एक अबैंडन टेलीग्राफ स्टेशन का उपयोग करते थे। ये लोग सामान्य संगठनों की तरह आगे नहीं आते, वे वॉचर्स हैं। वे सिर्फ अनॉमलीज, डिस्टॉर्शंस और मेमोरी ब्रेक्स को ट्रैक करते हैं, और ल्यूमियन उनके लिए वॉकिंग अलार्म था। रास्ते में ल्यूमियन को 2 बार लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सड़क पर कोई विजिबल सिलुएट नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की ट्रेमर थी, जैसे आंख से अदृश्य लाइट फुटस्टेप्स दौड़ रहे हों। ओरोर ने एक बार धीमे से पूछा, यू फेल्ट दैट? ल्यूमियन ने सिर हिलाया, यस, जैसे कोई हमारी चाल मेजर कर रहा है। ओरोर ने कहा, दैट्स नॉट द पुलिस, दैट्स द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स। जब कोई अनॉमली बाहर निकलती है, रियलिटी उसके हर कदम की गूंज सुनती है। ल्यूमियन का दिल तेज धड़का। तो मैं चलते हुए भी शोर कर रहा हूं? ओरोर ने कहा, हाँ, बस वो शोर हम नहीं सुनते, लेकिन कुछ एंटिटीज सुनती हैं। उनकी बातचीत तब टूट गई जब वे टेलीग्राफ स्टेशन पहुंचे।
एक टूटी हुई इमारत, खिड़कियों में शैटर्ड ग्लास, दरवाजे के ऊपर आधा लटका हुआ साइन, सेवनबर्ग रिले लाइन आउट ऑफ सर्विस। ल्यूमियन ने प्रवेश किया। अंदर धूल थी, टेलीग्राफ वायर्स दीवारों पर लटकी हुई थीं और कॉर्नर्स में अबैंडन्ड इक्विपमेंट पड़े थे। पर एक बात अजीब थी, कमरे की हवा हल्की वाइब्रेट कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल लैटिस यहां बिछी हो। ओरोर ने धीरे से कहा, द हियर। अचानक कमरे के एक डार्क कॉर्नर से एक आदमी बाहर आया, लंबा, कोट पहने, चेहरे का आधा हिस्सा शैडो में। उसने ल्यूमियन पर एक नज़र डाली और कमरे का तापमान एकदम गिर गया। आइडेंटिटी फ्रैक्चर, मेमोरी एको, लूप रेजिड्यू, कॉर्डू ओरिजिन। ल्यूमियन स्टन्ड रह गया। ये आदमी उसे देख रहा था जैसे उसकी आत्मा पर लिखी हर दरार पढ़ सकता हो। ओरोर तुरंत आगे बढ़ी। वी सीक द ऑब्जर्वर्स, कॉर्डू हैज कोलैप्स्ड, एंकर नेटवर्क इज वेकिंग अप। ही, उसने ल्यूमियन की ओर इशारा किया, इज इट्स ट्रिगर। आदमी पूरी तरह रोशनी में आया। उसकी आंखें कोल्ड थीं, निरुत्साहित नहीं, बस क्लिनिकल, जैसे वो एक पेशेंट नहीं बल्कि एक ब्रोकन आर्टिफैक्ट देख रहा हो। आई एम एन ऑब्जर्वर, और तुम, उसने ल्यूमियन की तरफ इशारा किया, एक अनस्टेबल पॉइंट हो। तुम्हें अभी इस दुनिया में होने का अधिकार नहीं है। ल्यूमियन ने एक कदम पीछे लिया। क्या मतलब? तुम्हारी आइडेंटिटी इनकम्प्लीट है। तुम्हारी प्रेजेंस अनस्टेबल सिग्नल्स भेज रही है और तुम्हारा शैडो वर्जन तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ल्यूमियन की सांसें तेज होने लगी। क्या मैं टूट जाऊंगा? ऑब्जर्वर ने कहा। अगर तुम्हें रोका ना गया तो हाँ, तुम फ्रैगमेंट हो सकते हो। तुम्हारा शैडो पूरी आइडेंटिटी अब्जॉर्ब कर सकता है और तब जो ल्यूमियन दुनिया में रहेगा वो तुम नहीं होगे। ल्यूमियन ने धीरे से कहा, सो व्हाट डू आई डू? ऑब्जर्वर ने कहा, यू एंकर योरसेल्फ। ओरोर ने मेमोरी ब्लेड आगे बढ़ाया। हम यही करने वाले थे। ऑब्जर्वर की आंखें थोड़ी बड़ी हुईं। वेयर डिड यू गेट दैट? ल्यूमियन ने कहा, कॉर्डू, अ सील्ड चेम्बर, इट रिफ्लेक्टेड माई शैडो। ऑब्जर्वर ने ब्लेड को होल्ड किया और तुरंत उसे छोड़ दिया, जैसे उसने किसी बर्निंग ट्रूथ को पकड़ लिया हो। ये ब्लेड सिर्फ एक टूल नहीं है, इट्स अ मिरर। ये उस रूप को दिखाती है जो दुनिया तुम्हारे लिए चुनती है। ल्यूमियन ने कहा, देन परफेक्ट, आई चूज माई ओन आइडेंटिटी। ऑब्जर्वर ने कोल्ड टोन में कहा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो ल्यूमियन के बेहद करीब आया, इतना करीब कि उसका कोल्ड ब्रेथ महसूस हो सके। आइडेंटिटी इज नॉट अ चॉइस, आइडेंटिटी इज अ नेगोशिएशन। ल्यूमियन कंफ्यूज हो गया। नेगोशिएशन किसके साथ? ऑब्जर्वर का जवाब चिलिंग था, विद द वर्ल्ड। ल्यूमियन के पेट में एक डर बैठ गया। ऑब्जर्वर ने कहा, तुम्हें एक रिचुअल करना होगा। यू विल कन्फ्रंट योर रिफ्लेक्शन, यू विल डिफाइन योर सेल्फ, और दुनिया या तो इसे एक्सेप्ट करेगी या तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। ल्यूमियन ने कहा, एंड इफ इट रिजेक्ट्स मी? ऑब्जर्वर पॉज्ड। देन यू विल सीज टू एग्जिस्ट। ल्यूमियन चुप हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा उतर गया। ओरोर ने ल्यूमियन का हाथ दबाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ऑब्जर्वर ने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। उसने फ्लोर पर एक इंट्रिकेट पैटर्न ड्रॉ किया, स्पाइरल्स, मिरर लाइंस और एंकरिंग सिंबल्स। हर लाइन रियलिटी की किसी अनसीन रूल को रिप्रेजेंट करती थी। ऑब्जर्वर ने कहा, स्टैंड इनसाइड, ब्रिंग द ब्लेड फॉरवर्ड। ल्यूमियन ने ब्लेड उठाया। उसकी एज पर ब्लू ग्लो फैल रहा था, धीमा, गरम, ऑलमोस्ट अलाइव। ऑब्जर्वर ने कहा, अब अपनी आंखें मत हटाना। जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, कुछ भी हो, तुम्हें अपने वर्जन से लड़ना नहीं है। तुम्हें बस ये कहना है, आई एम ल्यूमियन। ल्यूमियन ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ब्लेड को धीरे से सामने उठाया और पैटर्न एक्टिवेट हो गया। सिंबल लाइंस चमक उठी। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसके सामने एक मिरर लाइक सरफेस प्रकट हुई। सतह पर उसका रिफ्लेक्शन उभरा, लेकिन ये उसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं था। ये उसका बिना भाव वाला वर्जन, वही एक्सप्रेशनलेस ल्यूमियन जो कॉर्डू में स्टोन पिलर्स पर दिखाई देता था। रिफ्लेक्शन ने कहा, यू आर नॉट इनफ। ल्यूमियन ने नजरें नहीं हटाईं। आई एम ल्यूमियन। रिफ्लेक्शन बदल गया। अब ये शैडो ल्यूमियन था।
आंखें नीली, चाल स्मूथ और आवाज भयानक रूप से शांत। यू आर इनकम्प्लीट। आई एम द फिनिश्ड वर्जन। ल्यूमियन ने दांत भींच लिए। आई एम ल्यूमियन। रिफ्लेक्शन टूट गया। अब इसमें दर्जनों फीसेस थे। ल्यूमियन एज अ चाइल्ड, ल्यूमियन एज अ विलेजर, ल्यूमियन क्राइंग, ल्यूमियन एंग्री, ल्यूमियन अफ्रेड। और हर वॉइस एक ही बात कहती, यू आर नॉट रियल। ल्यूमियन का दिल कांप गया। उसके घुटने बक होने लगे, लेकिन उसने ब्लेड पकड़े रखा, सांस कांपती हुई पर आवाज स्टेडी। आई एम ल्यूमियन। रिफ्लेक्शन अचानक ब्लैक शैडो में बदल गया, एक मॉन्स्ट्रस आउटलाइन जो उसके वर्जन को निगलने की कोशिश कर रहा था। ऑब्जर्वर चिल्लाया, डोंट बैक डाउन, रियलिटी इज वॉचिंग। ल्यूमियन ने आखिरी शक्ति जुटाई और ब्लेड को चमकते हुए उठाया। आई एम ल्यू। ब्लैकनेस फट गई। रूम एक्सप्लोडेड विद ब्लू लाइट। रिफ्लेक्शन चीखता हुआ टूट गया और अचानक सब शांत हो गया। ल्यूमियन कोलैप्स हो गया, सांसें भारी, दिल तेजी से धड़कता हुआ। ऑब्जर्वर ने गहरी सांस ली। इट इज डन। यू आर नाउ एंकर्ड। ल्यूमियन ने हाफते हुआ आंखें खोली। देन शैडो? ऑब्जर्वर ने कहा, ही कैन नॉट रिप्लेस यू एनी मोर, बट ही इज नॉट गॉन। ही विल इवॉल्व, एंड दैट विल बी फार मोर डेंजरस। ओरोन ने ल्यूमियन को उठाया। कम से कम अब तुम इस दुनिया में रियल हो। ल्यूमियन ने खिड़की से बाहर देखा। रात अब और भारी लग रही थी। वो पहली बार लुएन की दुनिया में ल्यूमियन के रूप में खड़ा था, लेकिन अब दुनिया उसे पहचान रही थी, और शैडो भी। चैप्टर 16 यहीं समाप्त होता है। हर इंसान अपने भीतर एक दूसरा रूप लेकर चलता है, एक वर्जन जिसे वो ना मानता है ना पहचानता है। ल्यूमियन की प्रॉब्लम ये थी कि उसका दूसरा रूप सिर्फ उसकी भीतर नहीं, दुनिया के बाहर भी चलने लगा था। आइडेंटिटी की लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है, क्योंकि अब शैडो उसे रिप्लेस नहीं करेगा, वो उसे चुनौती देगा। ऑब्जर्वर के रिचुअल ने लूमियन के भीतर जो हलचल पैदा की थी, उसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो कमरे में एक अजीब सी क्लैरिटी थी, जैसे हवा थोड़ी ठंडी, रंग थोड़े तेज और आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा शार्प हो गई हों। और पहले से जागी हुई थी। वो कमरे में रखी एक पुरानी नोटबुक में कुछ सिंबल्स लिख रही थी। उसने लूमियन को देखा और हल्की मुस्कान दी। गुड, तुम जाग गए। कैसा महसूस कर रहे हो? लूमियन ने उठकर बैठते हुए कहा, स्टेबल लेकिन एम्प्टी भी, जैसे मेरे अंदर किसी दूसरे ने सफाई कर दी हो। और ने सिर झुकाकर कहा, ये नॉर्मल है। आइडेंटिटी एंकरिंग किसी चोट की तरह होता है, पहले दर्द, फिर सुनपन और फिर धीरे धीरे क्लैरिटी। लूमियन ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर शैडो का कोई हलचल नहीं दिखी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई डुप्लीकेट एक्सप्रेशन नहीं, बस वो। लेकिन ये शांत पल ज्यादा देर नहीं चला। दरवाजे के बाहर एक हल्की नॉक हुई और ने तुरंत अपने हाथ से साइलेंस जेस्चर किया। ये नॉक सामान्य नहीं था। 3 धीमे टैप्स, पॉज, फिर 2 टैप्स। ऑब्जर्वर्स कोड। और ने दरवाज़ा खोला। वही ऑब्जर्वर खड़ा था, कोट डार्क, आंखें अभी भी क्लिनिकल, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा अर्जेंट। उसने बिना अंदर आए कहा, फॉलो मी, योर प्रेजेंस हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिस्ड। लूमियन का दिल अचानक तेज हुआ। किसने नोटिस किया है? ऑब्जर्वर ने ठंडे स्वर में कहा, नॉट हु, वॉट। लूमियन और उसके पीछे चल पड़े। सड़कें सुबह के समय खासा शांत थीं, पर हवा में एक अजीब तनाव था, जैसे शहर की दीवारें किसी अनचाहे विजिटर की आहट सुन ठुकी हों। जब वो एक एली से गुजरे, लूमियन ने दाईं ओर किसी दीवार पर एक चमकती ब्लू स्क्रिबल देखी, बहुत फेंट पर अनमिस्टेकेबल, अ स्पाइरल। ऑब्जर्वर ने भी देखा, आइडेंटिटी ट्रेमर्स। वो बोला, तुम्हारी आइडेंटिटी एंकरिंग ने रियलिटी को डिस्टर्ब किया है। कुछ एंटिटीज अब तुम्हारा सिग्नल का पीछा कर रही हैं। लूमियन असहज हो गया। कौन सी एंटिटीज? ऑब्जर्वर ने कहा, कुछ ऐसी जिनका नाम लेना भी समस्याएं पैदा करता है। और ने लूमियन का हाथ पकड़ा। डोंट पैनिक, तुम अब अनस्टेबल नहीं हो, तुम्हारी आइडेंटिटी एंकर्ड है, लेकिन शैडो तुम्हारी एंकरिंग से भाग नहीं गया। ही इज अडैप्टिंग। लूमियन ने ब्राउन पर ध्यान दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी धड़क रही है,
जैसे कोई इनविजिबल वाइब्रेशन उसकी आइडेंटिटी की ओर खींच रही हो। ऑब्जर्वर एक पुराने स्टोन आंच तक लेकर उन्हें गया। आंच आधा टूटा था, लेकिन उसके आधार पर सिंबल्स उकेरे थे, कुछ फेडेड, कुछ ताज़ा। ऑब्जर्वर ने कहा, ये शहर का ओल्डेस्ट बॉर्ड पॉइंट है। हमारा काम है अनॉमलीज को ट्रैक करना। और तुम्हारा शैडो? उसने पॉज लिया। वो यहाँ था। लूमियन चौंक गया। यहाँ? हाँ, उसने तुम्हारी एंकरिंग के तुरंत बाद इस वार्ड को पढ़ने की कोशिश की। वो सीख रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, और जितना तुम अपनी आइडेंटिटी मजबूत करोगे, वो भी उतना ही मजबूत होगा। लूमियन की सांसें तेज होने लगीं। तो वो हमेशा मेरा पीछा करेगा? ऑब्जर्वर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ही इजंट फॉलोइंग यू, ही इज कंपीटिंग विद यू। ये सुनकर लूमियन भीतर तक कांप गया। और रोड ने कहा, हमें शैडो को आइसोलेट करने का तरीका ढूंढना होगा ताकि वो लूमियन की आइडेंटिटी को रेप्लिकेट ना कर पाए। ऑब्जर्वर ने कुछ स्टेप्स आगे जाकर एक स्टोन पैनल छुआ। पैनल एक्टिवेट हुआ और उसके ऊपर एक फेंट इमेज उभरी, जैसे किसी ने हवा में इंक घोल दी हो। इमेज में एक मानव सिल्हुएट दिख रहा था, बिना चेहरा, बिना फिंगर्स, एक ब्लैंक टेम्पलेट की तरह। ऑब्जर्वर ने कहा, दिस इज योर शैडो स्ट्रक्चर राइट नाउ। अधूरा, लगातार बदलता हुआ, लेकिन तेजी से शेप ले रहा है। अगर ये पूर्ण हो गया तो वो तुम्हारे खिलाफ रियलिटी क्लेम कर सकता है। लूमियन ने भयभरी आवाज में पूछा, रियलिटी क्लेम मतलब? ऑब्जर्वर ने ठंडे स्वर में कहा, ही कैन क्लेम टू बी द रियल लूमियन, और दुनिया उसे मान भी लेगी। लूमियन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने दांत भींचकर कहा, उससे पहले मैं उसे रोक दूंगा। ऑब्जर्वर ने कहा, तुम उसे रोक नहीं सकते जब तक तुम उसकी ओरिजिन नहीं समझते। लूमियन स्टन रह गया। शैडो की ओरिजिन? ऑब्जर्वर ने कहा, हाँ, तुम सोचते हो शैडो लूप का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे कोई और फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जिसने तुम्हें और कोड्यू को बहुत पहले चुन लिया था। औरोड ने शार्पली कहा, तुम क्या इम्प्लाई कर रहे हो? ऑब्जर्वर ने लूमियन की ओर देखा। ही वॉज नेवर जस्ट अ रिफ्लेक्शन, ही वॉज अ प्लेस होल्डर, तुम्हारी जगह भरने के लिए वेटिंग वर्जन। सवाल है, किसने उसे बनाया? ये सुनकर लूमियन का पूरा शरीर सिहर गया। ऑब्जर्वर आगे बोला, एंड वी थिंक द आंसर इज टाइड टू द एंकर नेटवर्क। लूमियन का मन अचानक कोडियो की टूटती दीवारों, स्टोन फेसेस और शैडो एकोज में वापस चला गया। ऑब्जर्वर ने एक गहरी सांस ली। चलो, मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जिसके लिए शायद तुम यहां आए हो। वो एक लंबी मेटल स्टेयरकेस से नीचे उतरे। नीचे एक अंडरग्राउंड चेंबर था। पुराने वायर्स, ब्रोकन टेलीग्राफ मशीन्स और दीवारों पर लगे डजन्स ऑफ पेपर्स जिनमें अजीब सिग्नल्स, मेमोरी डिस्टॉर्शंस और मैप्स लगे थे। ऑब्जर्वर ने एक बड़े मैप की ओर इशारा किया। ये पूरा लोएन किंगडम था, सिटीज, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स। लेकिन मैप में कुछ जगह डार्क रेड सर्कल्स में मार्क्ड थीं। कोडियोन में सबसे पुराना और सबसे बड़ा था, लेकिन उसके अलावा 7 और जगहें थीं जहां आइडेंटिटी डिस्टॉर्शंस डिटेक्ट हुई थीं। ऑब्जर्वर ने लूमियन को देखा। एंकर नेटवर्क इज वेकिंग अप, और तुम इसका पहला संकेत थे। लूमियन ने मैप को एकटक देखा। लेकिन क्यों? वाई मी? ऑब्जर्वर ने कहा, इस दुनिया में कुछ आइडेंटिटीज प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, कुछ रोल्स चोजन होते हैं, और कुछ लोग अनजाने में पैटर्न्स को तोड़ देते हैं। मैंने कौन सा पैटर्न तोड़ा? ऑब्जर्वर ने गहरा पॉज लिया। द पैटर्न दैट केप्ट योर वर्ल्ड सेपरेट फ्रॉम आवर्स। लूमियन एकदम फ्रीज हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? ऑब्जर्वर ने औरोर की ओर देखा, मानो वो उसे भी मेजर कर रहा हो। फिर उसने कहा, वो दुनिया जिसे तुम अब कोड्यू समझते थे, वो इनकम्प्लीट थी, वो सील्ड थी, वो कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। औरोर का दिल डूब गया। तो कोड्यू? ऑब्जर्वर ने कहा, कोड्यू एक पॉकेट था, एक ओल्ड एक्सपेरिमेंट, एक सेफ्टी चेंबर, या शायद एक फॉरगॉटन केज। लूमियन की आवाज कांप गई। तुम मैं कहाँ से हूं? ऑब्जर्वर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों दुनिया के नियम तोड़कर आए हो, और यही कारण है कि दुनिया तुम पर नजर रख रही है। लूमियन पीछे हट गया। सब कुछ उसके चारों तरफ घूमने लगा। नाली की आवाजें, मशीन्स की टिकिंग और ऑब्जर्वर की काम आवाज, सब एक भारी रेवलेशन बन गए। ऑब्जर्वर ने आगे कहा, तुम्हें सच जानना ही होगा। शैडो को रोकने का यही एक तरीका है। लूमियन ने खुद को स्टेडी किया। तो बताओ, टेल मी द ट्रूथ। ऑब्जर्वर ने मैप के एक खास बिंदु की ओर इशारा किया।
लोएन किंगडम से बहुत दूर एक आइसोलेटेड माउंटेनियस रीजन। यहीं से सब शुरू हुआ था, एंकर नेटवर्क की पहली डिस्टर्बेंस, और शायद तुम्हारी स्टोरी भी। लूमियन ने धीरे से कहा, तो हमें वहां जाना होगा। ऑब्जर्वर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधान रहो, शैडो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लूमियन का खून ठंडा पड़ गया। ऑरोर ने फौरन कहा, हम शैडो से पहले वहां पहुंचेंगे, वी विल फाइंड द ट्रूथ। ऑब्जर्वर ने उन्हें 2 मेटालिक टोकन्स दिए। दीज विल मास्क योर आइडेंटिटी टेम्परेरिली, बट वंस यू रीच द सोर्स, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लूमियन ने टोकन पकड़ते हुए महसूस किया, ये ठंडा नहीं था, बल्कि हल्का गर्म था, जैसे धड़क रहा हो। ऑब्जर्वर ने कहा, यू हैव स्टेबलाइज्ड फॉर नाउ, बट द वर्ल्ड हैज़ मार्क्ड यू। लूमियन एक पल चुप रहा, फिर उसने बोला, अगर दुनिया मुझे देख रही है तो मैं भी उसे देखूंगा। इस बार मैं भागूंगा नहीं। ऑब्जर्वर ने हल्की मुस्कान दी, बहुत फेंट, ऑलमोस्ट इनविजिबल। गुड, बिकॉज पार्ट 3 अब असली आकार लेना शुरू कर रहा है। लूमियन और ऑरोर चेंबर से बाहर निकले और ऊपर मैदान में आए। शहर की डिस्टेंट लाइट्स चमक रही थीं और हवा में एक तीखी ठंड थी। लूमियन ने आकाश की ओर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी शैडो की फेंट आउटलाइन क्लाउड्स के बीच दिखाई दी। वो फुसफुसाया, आई एम कमिंग फॉर यू। चैप्टर 17 यहीं समाप्त होता है। नरेटर। जब कोई अपनी पहचान पा लेता है तो उसका सबसे पुराना दुश्मन जाग उठता है, वो जो उसकी जगह लेने का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 17 दिखाता है कि लूमियन अब केवल कोड्यू की गलती नहीं है, वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिसका सच समझने से पहले उसका शैडो उसे समझ चुका होगा। और अब लूमियन की यात्रा दुनिया से नहीं, बल्कि दुनिया के नियमों से टकराएगी। सैविनबर्ग की पीली रोशनियां पीछे धुंध में खोने लगी थी। रात ठंडी थी, हवा में कोल स्मोक और नदी की नमी घुली हुई थी। लूमियन कैरेज की खिड़की से बाहर देखते हुए दुनिया को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये दुनिया कॉर्डू जैसी सीमित, बंद और दबी हुई नहीं थी। ये फैलती हुई, जागती हुई और हर कदम पर किसी की धड़कन सुनने जैसा एहसास दे रही थी, जैसे सड़कें, पहाड़ और हवा उसके आगमन पर खुद प्रतिक्रिया कर रहे हों। ऑरोर ने उसके चेहरे के तनाव को नोटिस किया। उसने पूछा, आइडेंटिटी एंकरिंग के बाद कैसा महसूस हो रहा है? लूमियन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जैसे मैं स्टेबल हूं, लेकिन साथ ही थोड़ा खाली भी, जैसे किसी ने अंदर की कुछ जगह साफ कर दी हो। ऑरोर ने सिर हिलाया, ये नॉर्मल है। रिचुअल तुम्हें एक संस्करण पर स्थिर करता है, लेकिन उस स्थिरता की कीमत मेमोरीज देती हैं। तुमने एक मेमोरी त्यागी है, उसकी फेंट एक कुछ दिनों तक रहेगी। लूमियन ने स्मृति की उस हल्की चुभन को दोबारा महसूस किया। दादी का चेहरा, वो छोटी सी झोपड़ी, उसकी ललबाय, सब अब धुन जैसा था, इनकम्प्लीट। उसे पता था ये सैक्रिफाइस जरूरी था, लेकिन इस हानि को अपने अंदर स्वीकार करना अजीब था। ये किसी को खोने जैसा नहीं था, ये खुद का एक हिस्सा खोने जैसा था। कैरेज पहाड़ियों की ओर बढ़ती गई। सड़क अब संकरी होती जा रही थी और हवा ठंडी, तेज और तीर की तरह चुभती हुई। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। सड़क किनारे एक फ्लिकरिंग लैंटर्न दिख रही थी, धीमी रोशनी जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में ब्लिंक कर रही थी। ऑरोर ने तुरंत पहचाना, ऑब्जर्वर्स का कोड सिग्नल। एक दुबला पतला आदमी पेड़ों की छाया से बाहर आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक गहरी जागरूकता थी। तुम दोनों के बारे में पूछताछ शुरू हो गई है, उसने बिना किसी औपचारिकता के कहा। पेट्रोल यूनिट्स ऐसी पहचान तलाश रही हैं जो टेम्परेरी मास्किंग टोकन्स का इस्तेमाल करती हों। लूमियन ने तुरंत पूछा, किसने रिपोर्ट की? स्काउट ने सिर हिलाया। कोई व्यक्ति नहीं, तुम दोनों की प्रेजेंस ने एक फ्रीक्वेंसी स्पाइक भेजा। ये नेटवर्क का अपने आप प्रतिक्रिया करना है, सिग्नल्स जो दुनिया उठाती है जब कोई अनोमली बाहर निकलती है। लूमियन का दिल बैठ गया। सिर्फ शैडो नहीं, दुनिया भी उसे पहचानने लगी थी। स्काउट ने उन्हें एक फोल्डेड स्लिप दी, एक ऑर्डिनेट माउंटेन रूट जो फास्ट था लेकिन रिस्की। ग्रे स्पायर तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है, लेकिन याद रखना, शैडो पहले से आगे चल चुका हो सकता है। ये सुनकर लूमियन का दिमाग झंझना गया। कैरेज आगे नहीं जा सकती थी, रास्ता बेहद संकरा था, अब उन्हें पैदल चलना था। पहाड़ी जमीन पर कदम रखते ही लूमियन को एक अजीब वाइब्रेशन महसूस हुई, जैसे जमीन उसके नाम को पहचान रही हो। एक इनविजिबल रिपल उसके पीछे से गुजरा और उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई। ऑरोर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा।
ये पहाड़ की एनर्जी नहीं है, ये वही वर्ल्ड रिस्पॉन्स है जिसके बारे में ऑब्जर्वर ने कहा था, दुनिया अब तुम्हें ट्रेस कर रही है। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने कई सेटलमेंट्स देखे, लेकिन हर जगह कुछ अजीब था। लोग मैकेनिकल रेपिटेशन में चल रहे थे। एक मछुआरा कई मिनट तक एक ही नॉट खोलता और बांधता रहा। एक बुजुर्ग औरत लगातार अपने दरवाजे की लैच गिनती रही। ये नॉर्मल एक्सेंट्रिसिटीज नहीं थी, ये वही माइक्रो डिस्टॉर्शंस थे जो लूमियन ने कॉर्डू में देखे थे। शैडो का असर इन जगहों पर पहले से फैल रहा था। ये रियलाइजेशन उससे छुपा नहीं। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वो हर्मिट की केव तक पहुंचे, ग्रे रॉक के बीच में छिपी हुई। बाहर ड्राइड हर्ब्स लटके हुए और अंदर हल्की ब्लू स्मोक। अंदर बैठा छोटा सा बूढ़ा आदमी, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां और आंखों में ईंधन की तरह जलती हुई बुद्धि। उसने दोनों पर एक नज़र डाली, मेमोरी ब्लेड को देखा और तुरंत समझ गया। एंकर चाइल्ड, तुम्हारा शैडो बहुत पास है। लूमियन और औरोर केव के अंदर बैठे। हर्मिट ने ब्लेड उठाया, उसकी फेंट ग्लो को महसूस किया और कहा, ये ब्लेड सिर्फ हथियार नहीं, ये एक विटनेस है, दो वर्ल्ड्स के मिलन का साक्षी। इसे यूं ही नहीं उठाया जाता। लूमियन ने डर और आश्चर्य के मिश्रण में पूछा, क्या शैडो इस ब्लेड से डरता है? हर्मिट की आवाज़ धीमी थी। शैडो इस ब्लेड से नहीं डरता, शैडो उस व्यक्ति से डरता है जो ब्लेड को पहचानता है। हर्मिट ने आइडेंटिटी स्टेबलाइजेशन का अगला रिचुअल बताया, मेमोरी डोनेशन। तुम्हें एक मेमोरी देनी होगी, एक ऐसी मेमोरी जिसे शैडो फ्यूचर में तुम पर क्लेम करने के लिए उपयोग कर सकता है। अगर तुम उसे अभी त्याग दोगे तो शैडो की पकड़ कमजोर पड़ेगी। लूमियन ने गहरी सांस ली। एक मेमोरी देना आसान नहीं था। आखिरकार उसने अपनी दादी की मेमोरी दे दी। उसकी ललबाए, उसकी गर्माहट, उसकी आवाज़, सब अब धुंध जैसा था, इनकम्प्लीट। उसे पता था ये सैक्रिफाइस ज़रूरी था, लेकिन इस हानि को अपने अंदर स्वीकार करना अजीब था। ये किसी को खोने जैसा नहीं था, ये खुद का एक हिस्सा खोने जैसा था। कैरेज पहाड़ियों की ओर बढ़ती गई। सड़क अब संकरी होती जा रही थी। हवा ठंडी, तेज और तीर की तरह चुभती हुई। बल्बू स्मोक छाती पर अजीब सा दबाव डाल रही थी। फिर सामने लूमियन को चंद कदमों पर एक छोटा सा धुंधला साया दिखाई दिया। लूमियन ने तुरंत पहचान लिया, इको कॉन्स्ट्रक्ट, इको, जो मेमोरी की गति को दोहराता है। बलि को छोड़कर वे आगे बढ़ते गए। सड़कें झरने और घाटी से गुजरती थीं। कहीं कहीं पहाड़ियों का रंग बदल जाता, जैसे नीचे की स्टोन लेयर किसी पुराने स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। लूमियन को हर बार ऐसा लगता जैसे कोई उसकी चाल गिन रहा हो, कहीं दूर, कहीं पास, लेकिन हमेशा मौजूद। एक रात कैंप करते हुए लूमियन को अचानक बच्चे की हंसी सुनाई दी। ये कॉर्डू की किसी गली के जैसी थी, लेकिन ये मेमोरी तो उसने त्याग दी थी। वो चौंक कर उठा। आग की लौ के पास एक छोटा सा धुंधला साया खड़ा था। औरोर ने धीरे से कहा, रिएक्ट मत करना, ये इको कॉन्स्ट्रक्ट है, मेमोरी को दोहराता है, इसे इग्नोर करो। ये बात सुनकर लूमियन कांप गया, क्योंकि मेमोरी उसने दी थी, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट उसे वापस रिप्ले कर रहा था। इसका मतलब वो मेमोरी अब दुनिया में एक एको बन गई थी, उसके पास नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई। अगली सुबह ग्रे स्पायर साफ दिखाई देने लगा। एक काला जला हुआ टूटा हुआ टावर जो पहाड़ की चोटी पर अजीब ढंग से खड़ा था, जैसे वो आकाश को एक पुरानी चोट देकर स्थिर हो गया हो। स्पायर के बेस पर स्टोन्स का एक बड़ा सर्कल था। हर स्टोन पर सिंबल्स उकेरे हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ ग्लोइंग, जैसे वो लूमियन को पहचान रहे हों। सर्कल के भीतर नीली फेंट लाइट हार्टबीट की तरह धड़क रही थी। लूमियन को ऐसा लगा कि ये हार्टबीट उससे ही सिंक्रोनाइज्ड है। उसकी छाती में भी हल्की धड़कन तेज हो गई, जैसे टावर उसके अराइवल को महसूस कर रहा हो। औरोर ने हर्मिट की पाउडर तैयार की। हवा में उसकी महक तैर गई। लूमियन ने मेमोरी ब्लेड को पकड़ा। ये कोल्ड नहीं था, ये गर्म था, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। जैसे ही वो सर्कल में पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। जमीन वाइब्रेट हुई और फिर स्टोन सर्कल के बीच में डार्कनेस घनी होकर एक ह्यूमनॉइड आकृति में बदल गई, पैरेट कॉन्स्ट्रक्ट। इसकी शेप अनस्टेबल थी। चेहरे कई लेयर्स में ओवरलैप कर रहे थे। आवाज़ें 100 गुना एको में तैर रही थीं। आइडेंटिटी अनस्टेबल, उसने कहा। हु सीक्स द एंकर गेट। लूमियन ने महसूस किया कि इनविजिबल हैंड्स उसकी यादों को खींच रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी ग्रैंडमदर की शैडो उभरी, लेकिन ये मेमोरी तो अब उसकी नहीं थी। कॉन्स्ट्रक्ट उसकी स्टोलन मेमोरी को रेप्लिकेट कर रहा था। लूमियन की सांसें फटने लगी। कॉन्स्ट्रक्ट बोला,
लूमियन इज फ्रैक्चर्ड, चूज वर्जन। उस वक्त जमीन डगमगाई, उसके इनर थॉट्स बहने लगे। शैडो लूमियन का चेहरा उसकी विजन में घूमने लगा। और चिल्लाई, लूमियन, से इट, एंकर। लूमियन ने ब्लेड को कसकर पकड़ा। उसके अंदर का पेन, सैक्रिफाइस और वो टाइनी डिफाइंस सब एक साथ उठ खड़े हुए। उसने अपने पूरे अस्तित्व से कहा, मैं अपने आप को चुनता हूं। ये 3 शब्द हवा को चीर कर फैल गए। स्टैंडिंग स्टोन्स चमक उठे, कॉन्स्ट्रक्ट के लेयर्ड फेसेस टूटने लगे। एक भयानक स्क्रीच हुई, जैसे 100 मेमोरीज एक साथ भस्म हो रही हों। ब्लू सर्ज सर्कल में फैली और कॉन्स्ट्रक्ट धुएं की तरह फट गया। लेकिन विक्ट्री के साथ कीमत आई। ग्रे स्पायर पूरी तरह कांप उठा, जैसे किसी बहुत पुराने बीस्ट को नींद से जगा दिया हो। स्पायर की दरारों से लाइट लाल हो रही थी, हार्टबीट केओटिक हो गया। और ने लूमियन को पीछे खींचा। हमने इसे डिस्टर्ब कर दिया है, सोर्स अब जाग चुका है। लूमियन हाफ रहा था, पर उसकी आंखें स्पायर की चोटी पर टिकी थीं। वहां एक सिलुएट खड़ा था, लूमियन जैसा, पर एक्सप्रेशनलेस, रिजिड, बिल्कुल शैडो की तरह। शैडो उन्हें देख रहा था, और फिर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, वो स्पायर के अंदर चला गया। लूमियन के दिल में एक ही विचार गूंजा, वो मुझसे पहले सोच तक पहुंच जाएगा। और इस विचार ने उसके भीतर एक ठंडी आग जला दी। यात्रा खत्म नहीं हुई थी, असल में तो अभी तो ये शुरू हुई थी। चैप्टर 18 समाप्त। जब दुनिया किसी को याद करने लगे तो वो व्यक्ति सिर्फ ट्रैवलर नहीं रहता, वो एक चिन्ह बन जाता है। लूमियन ने अपनी आइडेंटिटी को दावा किया, लेकिन दावा करना जीत नहीं होता। अब ग्रे स्पायर ने उसे नोटिस कर लिया है। शैडो उसे पीछे छोड़ चुका है, और एंकर सोर्स उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि लूमियन वहां पहुंचेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो वहां पहुंचेगा तो वो कौन होगा। ग्रे स्पायर के नीचे फैली घनी चट्टानें ठंडी, निर्लिप्त और किसी भूली हुई भाषा की तरह फैली हुई थीं। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर रात और गहरी और काली लगती थी, मानो पूरा आकाश एक भारी पर्दे की तरह स्पायर के ऊपर लटका हो। लूमियन उस पहाड़ को नीचे से ऊपर तक देखते हुए समझ गया कि वो किसी प्राकृतिक संरचना को नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो बनने के लिए नहीं, बल्कि छिपने के लिए बनाई गई थी। अरोर ने अपने क्लोक को कसकर लपेटा। हवा इतनी तेज थी कि कपड़ों की हल्की परत भी चाकू की धार जैसी ठंड से कांप रही थी। मेमोरी ब्लेड को पकड़ते हुए लूमियन को ये भी महसूस हो रहा था कि ब्लेड उसके हाथ में असामान्य रूप से हल्का नहीं, असामान्य रूप से जिंदा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे ब्लेड इस जगह को पहचानता हो या इस जगह की किसी गहराई को महसूस कर रहा हो। अरोर ने धीरे से कहा, हम बहुत करीब आ चुके हैं, और जितना करीब आएंगे उतना ही यहाँ का माहौल हमारे खिलाफ काम करेगा। लूमियन ने एक लंबी सांस ली और कहा, और शैडो, वो पहले से काफी आगे जा चुका है। अरोर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, शैडो हमेशा पहले पहुंचता है, क्योंकि वो रास्तों को नहीं, तुम्हें फॉलो करता है। तुम जहां जाओगे वो पहले से वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। लूमियन ने स्पायर की ओर देखा, उस टूटी हुई डरावनी टावर की ओर जो किसी जाइंट स्केलेटन की रीढ़ की तरह खड़ा था। ये टावर सैकड़ों साल पुराना लगता था, लेकिन ये सिर्फ पुराना नहीं था, ये वॉर्न आउट, वूंडेड, बर्न्ड और किसी गहरे संघर्ष का संकेत देता हुआ लगता था, मानो इस जगह ने कभी पूरी दुनिया से लड़ाई की हो और अब सिर्फ पराजित लेकिन जिंदा बचा हुआ हिस्सा खड़ा हो। चलो, लूमियन ने कहा, और वे स्पायर की ओर बढ़ने लगे। स्पायर तक जाने वाले पथरीले ढलान पर नीली धुंध तैर रही थी। वो सामान्य मिस्ट नहीं थी, वो धुंध ऐसे हिल रही थी जैसे किसी धीमी सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही हो। लूमियन ने 5 कदम चलने पर ही महसूस किया कि उसके कानों में हवा की आवाज़ नहीं, बल्कि फेंट विस्पर जैसी कोई चीज़ सुनाई दे रही है। यह आवाज़ शब्दों में नहीं थी, ये रेपिटिशन में थी। और ने तुरंत कहा, इग्नोर इट, ये स्पायर की इंटरनल रेजोनेंस है। ये विजिटर्स के मेंटल पैटर्न्स को पढ़ता है और उनसे छोटे छोटे एकोज बनाता है। लूमियन को इससे राहत नहीं मिली, क्योंकि विस्पर की आवाज़ धीरे धीरे साफ होने लगी थी, और फिर उस फुसफुसाहट में उसने अपनी ही वॉइस सुनी। लूमियन। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अचानक हवा को पकड़ने की कोशिश की, जैसे किसी अदृश्य प्रेजेंस को झटक देना चाहता हो। ये मेरी आवाज़ क्यों? लूमियन ने बमुश्किल बोल पाया। अरोर ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी फ्रेजाइल है,
तुमने रिचुअल पूरा किया है, लेकिन तुम्हारी सैक्रिफाइस्ड मेमोरी अभी भी एको है। ये जगह तुम्हारे अंदर के खाली हिस्सों को पकड़कर एम्प्लीफाई करती है। लूमियन ने अपने भीतर एक अनजानी सिरहन महसूस की। खाली हिस्सों को एम्प्लीफाई करती है? ये प्लेस सिर्फ यादों को नहीं, बल्कि आइडेंटिटी की कमजोरियों को भी सुनती है। हॉल तक पहुंचते पहुंचते हवा इतनी घनी हो गई कि चलना कठिन होने लगा। एंट्रेंस एक बड़ा आधा टूटा हुआ आकवे था। उसकी सतह पर एंशिएंट मार्क्स बने हुए थे, जो कैंडल लाइट जैसी फेंट ग्लो दे रहे थे। लूमियन को लगा कि मार्क्स उसे देख रहे थे। ये इमेजिनरी नहीं था, ये जगह सचमुच देखती थी। उन्होंने आग पार किया। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था। दीवारों पर नुकीले क्रैक्स थे, जैसे कभी किसी इमेंस फोर्स ने इन्हें अंदर की ओर धकेला हो। हवा में डस्ट नहीं थे, हवा में धड़कन थी। पहले हॉल में स्टेप इन करते ही ग्राउंड हल्का थरथराया। अरोर ने शार्पली कहा, रिचुअल चेंबर, यहाँ पर दुनिया निर्णय लेती है कि कौन पास हो सकता है। लूमियन हॉल में कुछ कदम अंदर गया और अचानक दीवारों पर बनी कार्विंग्स उसकी आंखों के सामने हिलने लगी। स्पाइरल्स फैलने लगी, शेप्स अपनी जगह से सरकने लगी। और फिर उसने देखा, दीवारों पर उभरी आकृतियां चेहरों में बदल रही थीं। न पूरी बनी, न पूरी मिटी हुई, पर हाफ फॉर्म्ड फेसेस, जैसे किसी ने बहुत पहले आइडेंटिटीज को पकड़कर पत्थर में दबा दिया हो। अरोर ने फुसफुसाया, यहाँ बहुत लोग आए होंगे और बहुत कम लौटे होंगे। लूमियन ने चेस्ट में एक ठंडक महसूस की। इन फेसेस में कुछ एक्सप्रेशंस रिकॉग्नाइज करने जैसा था, कुछ फेमिलियर पैटर्न्स, कुछ भाव उसके खुद की एक्सप्रेशंस जैसे लग रहे थे। लेकिन वो इस पर सोचना नहीं चाहता था। वे चेंबर पार करने लगे। सेंटर में एक जायंट पिट था, गहरा, काला, बॉटमलेस। पिट से किसी ठंडे वैक्यूम की तरह हवा ऊपर खींच रही थी। लूमियन ने महसूस किया कि उसके चेस्ट पर एक इनविजिबल पुल है, जैसे पिट सिर्फ हवा नहीं, आइडेंटिटीज खींच रहा हो। और तभी पिट से एक आवाज आई, लूमियन। लूमियन फ्रोज हो गया। ये उसकी ही आवाज थी, लेकिन हॉलो, इमोशनलेस, जैसे उसकी वॉइस को कोई ठंडा ढांचा बोल रहा हो। पिट ने दोबारा कहा, यू आर नॉट कंप्लीट। लूमियन पीछे हटने लगा, लेकिन पिट की पुल और तेज हुई। अरोर ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ा, ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, ये तुम्हारे शैडो एको का एम्प्लीफाइड वर्जन है, इससे दूर रहो। लूमियन ने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन उसके भीतर कहीं ये आवाज चुभ गई थी। कंप्लीट नहीं? क्या शैडो अभी भी उसके वर्जन को चैलेंज कर रहा था? पिट की आवाज अब बहुत साफ थी, वो मुझसे पहले पहुंच गया। लूमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये अब इल्यूजन नहीं था। शैडो ने पिट को अपने शब्द दिए थे। शैडो को स्पायर ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। वे जल्दी से पिट एरिया पार करके अपर हॉल पहुंचे। यहाँ एक लंबा स्पाइरल स्टेकेस था, एंशिएंट, अनइवन और इतनी संकरे स्टेप की एक गलत कदम से सीधा गिरावट। लेकिन स्टेकेस पर एक और अनसेटलिंग चीज थी। हर तीसरे या चौथे स्टेप पर धूल में किसी के पैरों के फ्रेश निशान थे, सीधे शैडो के। उन्होंने इन्हें छुआ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उन्हें देखकर उसकी स्किन पर गूज़बम्स उठ गए। शैडो बहुत तेजी से क्लाइंब कर रहा था, और जो निशान उसने छोड़े थे वो सामान्य फुटप्रिंट्स नहीं थे। उनमें शेप्स अनियमित थीं, जैसे चलते समय उसका रूप स्थिर नहीं था। वो बदल रहा है, उसने विस्पर किया। अरोर ने उत्तर दिया, हाँ, ये जगह आइडेंटिटीज को रीशेप करती है। शैडो इसका फायदा ले रहा है। ऊपर जाते जाते हवा अजीब तरह से चमकने लगी, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किसी अनसीन रिदम पर वाइब्रेट कर रहे हों। और फिर वे एक हॉल में पहुंचे जो टावर के किसी प्राचीन हृदय जैसा था। ये हॉल बाकी जगहों जैसा ठंडा खुरदुरा या जला हुआ नहीं था। ये स्मूथ था, जिंदा लगता हुआ। दीवारों के सेंटर में एक बड़ा रिफ्लेक्टिव पैच था, गांच जैसा नहीं, पानी जैसा नहीं, बल्कि हवा का खुद का लिक्विड वर्जन, जैसे रियलिटी खुद एक मिरर बन गई हो। लूमियन ने जैसे ही उसके करीब कदम रखा, वो रिपल हुआ। केंद्र में एक चेहरा उभरा, ब्लैंक, हॉलो, दो डार्क इंडेंट्स जैसे आईज। उस ब्लैंक फेस ने लूमियन को देखा। फिर उसने कहा, एंकर चाइल्ड। लूमियन की सांस अटक गई। ये आवाज किसी गूंज की नहीं थी, ये अलाइव थी, अवेयर थी, और ये उसे जानती थी। ब्लैंक फेस बदलने लगा, रूप मुड़ा, शेप शिफ्ट हुआ, और धीरे धीरे वो शैडो लूमियन का चेहरा बन गया। एक्सप्रेशनलेस, स्टिल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इमोशन था।
सैटिस्फैक्शन। शैडो बोला, यू आर लेट। लूमियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैडो का स्वर शांत लेकिन धारदार था। आई एम लर्निंग द सोर्स, और जब मैं इसे सीख लूंगा तो दुनिया डिसाइड करेगी कि हम दोनों में से असली कौन है। अरोर ने तुरंत इंजन जैसे दबे स्वर में कहा, लूमियन पीछे हटो, ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं, ये ट्रैप है। शैडो धीरे धीरे रिफ्लेक्शन से फेड होने लगा, लेकिन फेड होते हुए उसने आखिरी शब्द कहा, कैच मी इफ यू कैन। रिफ्लेक्शन बुझ गया। लूमियन का दिल उथल पुथल में था। भीतर कहीं डर था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, शैडो सोर्स तक क्यों जाना चाहता था। अरोर ने लूमियन का चेहरा पकड़ा। ध्यान से सुनो, शैडो तुम्हारी जगह नहीं लेगा अगर तुम अपनी जगह पकड़ कर रखोगे। ये स्पायर तुम्हें खत्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें टूटता देखेगा। लूमियन ने मेमोरी ब्लेड उठाया। उसकी नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ी। ब्लेड ने एक धीमी वार्मथ दी, एक सिग्नल कि वो रेडी है। चलो, लूमियन ने कहा, अब असली क्लाइम शुरू होती है। वे स्पायर के इनर कोर में आगे बढ़ने लगे, और हर कदम पर रियलिटी थोड़ी और बेंड होने लगी। ऊपर, कहीं बहुत ऊपर, शैडो सोर्स की धड़कन के और करीब पहुंच रहा था, और लूमियन के भीतर एक नई, गहरी, डरावनी खामोशी पल रही थी। चैप्टर 19 समाप्त। कुछ जगहें दीवारें नहीं, इरादे रखती हैं। ग्रे स्पायर भी वैसी ही जगह है। ये हर विजिटर से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे भीतर सचमुच एक तुम मौजूद हो? लूमियन जवाब लेकर आया था, शैडो अपना उत्तर खोजने आया था, और स्पायर दोनों को सुनने के लिए तैयार था। ग्रे स्पायर की अंदरूनी दीवारें अब तक की सबसे अजीब, सबसे असामान्य जगह थीं जहां लूमियन गया था। जैसे जैसे वो और अरोर अंदर जाते गए, हवा और भारी होती गई, धड़कन लेती हुई, जैसे किसी विशाल जीव का फेफड़ा उनके आसपास फैल सिकुड़ रहा हो। दीवारों की सतह स्मूद नहीं थी, वे हिल रही थीं, ब्रीदिंग कर रही थीं, और हर हलचल किसी पुराने दर्द की तरह गूंजती थी। लूमियन ने सीढ़ियों के अगले हिस्से पर कदम रखा तो नीचे की स्टोन लेयर से एक ठंडी लहर उसके पैरों में दौड़ गई। अरोर ने तुरंत कहा, स्पायर तुम्हारी प्रेजेंस को मेजर कर रहा है, ये देख रहा है कि तुम यहाँ बिलोंग करते हो या नहीं। लूमियन ने ब्लेड कसकर पकड़ा। और शैडो, वो कैसे गुजर रहा है इससे? अरोर के चेहरे पर एक क्षण के लिए चिंता दौड़ी। शैडो आइडेंटिटी का इमिटेशन नहीं, उसका डिस्टॉर्शन है। ये जगह उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी, ये उसे स्टडी करेगी, और यही उसे खतरनाक बनाता है। उन्होंने आगे कदम बढ़ाए और एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल सिलेंडर जैसा था, ऊपर की ओर अत्यंत लंबा, और दीवारों पर हल्की चमकते सर्कल्स बने हुए थे, लगातार घूमते हुए, जैसे किसी एंशिएंट मैकेनिज्म के गियर हों। हर सर्कल ऐसे ग्लो करता जैसे वो लूमियन का नाम सोच रहा हो। लूमियन ने महसूस किया कि हॉल में प्रवेश करते ही उसकी चेस्ट भारी हो गई, जैसे किसी इनविजिबल फील्ड ने उसकी हार्टबीट को पकड़कर अंदर ही अंदर दबाना शुरू कर दिया हो। अरोर ने कहा, ये सर्कल्स आइडेंटिटी कंप्रेशन करते हैं। इनसे गुजरने पर तुम्हारी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स दबेंगे, कुछ पार्ट्स एम्प्लीफाई होंगे। शैडो के लिए ये फायदा है, तुम्हारे लिए ये परीक्षा है। लूमियन चौंक गया। तो अगर मैं मेंटल इम्बैलेंस में गया तो मैं अपनी आइडेंटिटी खो सकता हूँ? अरोर बोली, हाँ, और इस जगह में खोई हुई आइडेंटिटी वापस नहीं मिलती। उन्होंने पहला ग्लोइंग सर्कल क्रॉस किया। लूमियन को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके पैर किसी दूसरे वजन से नीचे खींच रहे हों। उसकी चाइल्डहुड की टूटी फूटी यादें अचानक क्रिस्प होने लगीं, लेकिन वो क्रिस्पनेस आर्टिफिशियल थी। कुछ मेमोरीज पूरी साफ थीं, कुछ धुंधली। स्पायर उसकी इंटरनल बैलेंस को खेल की तरह हिला रहा था। दूसरे सर्कल में उसकी आवाज़ बदलने लगी। उसे लगा मानो उसके अपने भीतर कोई दूसरा वर्जन जवाब दे रहा हो, एक शांत, कोल्ड वर्जन जिसे वो पहचानता नहीं था। एक बिंदु पर उसके बिहेवियर में छोटी सी स्लिप हुई। उसने अनजाने में वही वॉकिंग पैटर्न अपनाया जो शैडो करता था। अरोर तुरंत चीखी, स्टॉप, डोंट लेट इट ओवरराइड यू। लूमियन हिल गया। ये जगह सचमुच उसकी आइडेंटिटी को रीशेप कर रही थी। ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये एक आइडेंटिटी फोर्ज थी। सर्कल हॉल से निकलकर वे एक ऊंचे चेंबर में पहुंचे जिसकी दीवारों पर सैकड़ों फेडेड मार्क्स थे, जैसे यहाँ काउंटलेस लोग आए हों और हर एक ने अपना एक छोटा सा ट्रेस छोड़ा हो। कुछ मार्क्स खरोच जैसे थे, कुछ हाथ के निशान,
कुछ सिंबल्स जिनमें से कई भाषा लूमियन ने कभी नहीं देखी थी। और ने कहा, ये उन लोगों के निशान हैं जो यहां तक पहुंचे लेकिन आगे नहीं जा सके। लूमियन ने दीवार पर उभरे एक पुराने फिंगरप्रिंट को छुआ। उसी पल उसके दिमाग में किसी अनजान पुरुष की आवाज गूंजी, मैं कौन हूं? लूमियन ने हाथ झटका और पीछे हट गया। दीवारों में ट्रैप्ड मेमोरीज थीं, ब्रोकन, स्कैटर्ड, अबैंडन्ड। और ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सोर्स तक पहुंचे तो याद रखना कि वहां वॉइसेस में से सिर्फ एक तुम्हारी होगी, बाकी सब इस जगह की गूंजे होंगी। वे इनर कोर की ओर बढ़े। स्पायर की आवाजें करीब आ रही थीं, अब विस्पर नहीं, फेंट चांटिंग जैसा। एक जगह पहुंचते ही हवा थिक और गर्म हो गई। दीवारें धीमी लाल चमक में बदल गईं। यहां से स्पायर के नीचे वाले हिस्से की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और ने कहा, हम बहुत करीब आ गए हैं। यहाँ जो भी है वो पूरी तरह सोया हुआ नहीं है। लूमियन ने पूछा, क्या ये कोई एंटिटी है? और बोलते बोलते रुकी। एंटिटी नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जीवत जैसा व्यवहार करता है। वे आगे बढ़े और अंत में ग्रे स्पायर के हार्ट चेंबर में पहुंचे। चेंबर गोलाकार था, बहुत विशाल, जैसे किसी कैथीड्रल का अंडरग्राउंड वर्जन। इसके सेंटर में एक जायंट क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन उगी हुई थी। धड़कती हुई नीली नसें जैसी वेन लाइन्स उसमें ऊपर नीचे जा रही थीं। फॉर्मेशन पानी जैसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ पत्थर में अटका हुआ था। ये एंकर सोर्स नहीं था, ये एंकर सोर्स का शेल था। और उसके सामने कोई खड़ा था। लूमियन का खून जम गया। वो शैडो लूमियन था। वो उसी पोस्चर में खड़ा था जैसे कोई एंशिएंट प्रीस्ट किसी सेक्रेड रेलिक के पास खड़ा होता है। उसके चारों ओर हवा में छोटे छोटे डिस्टॉर्शन पैटर्न्स तैर रहे थे, जैसे वो स्पायर की लैंग्वेज को पढ़ रहा हो। शैडो ने सिर घुमाया, लूमियन को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। वही एक्सप्रेशनलेस, कोल्ड, अनसेटलिंग मुस्कान। तुम आ गए, शैडो ने कहा। मुझे पता था तुम यहां तक पहुंच जाओगे। तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी कमजोर नहीं जितनी दुनिया सोचती है। लूमियन ने आगे कदम बढ़ाया। तुम यहां क्या सीख रहे हो? शैडो धीरे से बोला, ये जगह आइडेंटिटीज को पढ़ती है और मैं आइडेंटिटी को फिर से लिखना सीख रहा हूं। और को शैडो की आंखों में इमीडिएट डेंजर दिखा। उसने लूमियन को रोकते हुए कहा, उससे बात मत करो, वो तुम्हारे मेंटल पैटर्न का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। शैडो ने नजरें और पर टिका दी। तुम हमेशा हिस्सों को जोड़ती हो और लेकिन तुमने कभी सोचा, अगर एक आइडेंटिटी पूरी होने के बजाय दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? लूमियन ने टीथ ग्राइंड किए। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते शैडो, मैं एंकर्ड हूं। शैडो ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, एंकर्ड, लेकिन एंकरिंग सिर्फ तुम्हें स्थिर करती है, ये मुझे रोकती नहीं। उसने अपना हाथ क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन की ओर इशारा किया। फॉर्मेशन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ब्लू लाइट अचानक तेज होकर हॉल को भर गई। और ने चिल्ला कर कहा, लूमियन, वो सोर्स को अपनी तरफ खींच रहा है। लूमियन आगे कूदा, शैडो को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल के पास पहुंचा, हवा बदल गई। एक अदृश्य दीवार उसके रास्ते में खड़ी हो गई। क्रिस्टल चेंबर के सेंटर से एक पल्स निकला, पहाड़ की नींव तक को हिला देने वाली। इस पल्स ने शैडो और लूमियन दोनों को इवैल्यूएट किया। एक जैसे चेहरे, एक जैसे पैटर्न्स, लेकिन दो अलग आइडेंटिटीज। पल्स रुक गया और एक कोल्ड आवाज हॉल में गूंजे, वन ऑफ यू डज नॉट बिलोंग। लूमियन का दिल गिर पड़ा। और की आंखों में डर उभर आया। शैडो ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाया, अब डिसाइड कौन करेगा? पल्स ने दोबारा धड़कना शुरू किया, इस बार नीली रोशनी नहीं, लाल रोशनी। आइडेंटिटी रिजेक्शन सीक्वेंस। और ने लूमियन को पकड़कर कहा, ये जगह तुम दोनों को एक साथ स्वीकार नहीं करेगी। या तो शैडो एलिमिनेट होगा या तुम। लूमियन का गला सूख गया। मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, मैंने एंकरिंग किया है। और चिल्लाई, आइडेंटिटी एंकरिंग प्रूफ नहीं, प्रपोजल होता है, डिसीजन ये जगह करती है। शैडो आगे बढ़ा। अब उसकी चाल हवा पर नहीं, जमीन पर थी। वो वजनदार और वास्तविक लग रहा था। स्पायर उसे अपना मान रहा था। लूमियन ने मेमोरी ब्लेड उठाई। ये पहली बार था जब शैडो ने इसे देखकर पीछे कदम नहीं लिया। शैडो बोला, ये सब तुम नहीं समझते। लूमियन, हम दोनों में से एक को दुनिया चुनेगी, और वो चुनाव शुरू हो चुका है। पल्स तेज हो गया। चेंबर में हवा दबने लगी। लूमियन को लगा कि उसका नाम, उसकी आवाज, उसकी मेमोरीज, सब कुछ क्रिस्टल के अंदर खींचा जा रहा है। शैडो स्थिर खड़ा रहा, जैसे वो खुद को प्रेजेंट कर रहा हो।
लूमियन ने पैर जमाकर चिल्लाया, मैं हूं लूमियन, मैं बिलोंग करता हूं, ये जगह मेरा नाम ले, मेरा वर्जन। पल्स और लाल हो गया और फिर हॉल में एक अंतिम ठंडी आवाज गूंजी, प्रूव इट। चेंबर की दीवारें बंद होने लगी। रिचुअल शुरू हो चुका था, एक आइडेंटिटी ड्यूअल, जहां एक विनर बचेगा और दूसरा मिट जाएगा। लूमियन और शैडो दोनों सेंटर की ओर खींचे जा रहे थे। ऑरोर ने लूमियन को पकड़ने की कोशिश की, पर फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि वो पीछे फेंक दी गई। लूमियन की आंखों के सामने शैडो का चेहरा करीब आ रहा था, शांत, स्थिर, कॉन्फिडेंट। और इसी क्षण लूमियन ने महसूस किया, शैडो डर नहीं रहा था, वो इस रिचुअल के लिए तैयार था। शायद वो इसी रिचुअल का इंतजार कर रहा था। क्रिस्टल की रोशनी दोनों को निगलने को तैयार थी, और ग्रे स्पायर फाइनली डिसाइड करने वाला था, कौन है असली लूमियन और किसे इस दुनिया में जगह नहीं। चैप्टर 20 समाप्त। तो भाई ये था सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी का पार्ट 3, जहां लूमियन ने पहली बार सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही आइडेंटिटी से मुकाबला करना शुरू किया। लुएन का नया माहौल, शैडो की इवॉल्व होती शेप, स्पायर की जीवित दीवारें और वो टेरिफाइंग रिचुअल जिसने ये साफ कर दिया है कि लूमियन और शैडो सिर्फ दो वर्जन्स नहीं, एक ही जगह के लिए दो उम्मीदवार हैं। पार्ट 4 में कहानी अब और भी तीखी होने वाली है, क्योंकि ग्रे स्पायर का रिचुअल लूमियन को सिर्फ परखेगा नहीं, वो फैसला करेगा। अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे लूमियन और शैडो के बीच एक्चुअल आइडेंटिटी डुअल, सोर्स की असली प्रकृति क्या है, दुनिया किसे असली लूमियन मानने वाली है, और सबसे डेंजरस चीज, स्पायर की अवेकनिंग से पूरी एंकर नेटवर्क कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। और भाई जान लो, पार्ट 4 यहीं से एक्सप्लोसिवली शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जहां स्टोरी फाइनली LOTM लेवल मोमेंटम पकड़ती है। तो तैयार रहना, क्योंकि अगले पार्ट में सवाल ये नहीं होगा कि लूमियन कौन है, सवाल ये होगा कि दुनिया किसे लूमियन मानने वाली है।